हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता अपने यूट्यूब चैनल आर क्रिएटिविटी में आपका स्वागत करते हैं। हैप्पी तीज आप सभी को फ्रेंड्स। तीज का व्रत फ्रेंड्स 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। सुबह सर्गी के समय में आपको जो भी लेना हो, पानी चाय ले सकते हैं। अन्न बिल्कुल मत करिएगा फ्रेंड्स, फलाहार ले सकते हैं। अगर आपसे पूरे टाइम नहीं रहा जाता तो कई जगह पे फ्रेंड्स तीज के व्रत में भी शाम को जब पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद प्रसाद लेके फलाहार करते हैं, पानी पीते हैं। तो आपके घर में जैसा हो तीज का व्रत उसी तरीके से करें जैसे सभी ने किया हो, आपकी माँ, सासू माँ, सबने। तो उस हिसाब से हमारे मायके और ससुराल दोनों जगह में फ्रेंड्स 24 घंटे का निर्जल व्रत किया जाता है। हमने भी निर्जल व्रत ही रखा है 24 घंटे। तीज के व्रत में शाम को जो पूजा करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद सुबह जब पूजा करते हैं और सुहाग लेते हैं, उसके बाद में पार्थिव को विसर्जित करके ही पानी पीते हैं। अगर आप विसर्जन के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। गंगा जल किसी बड़े टब में, भगोने में, बाल्टी में रखिए या गमले में करिए और शिव पार्वती जी की प्रतिमा को उसमें विसर्जित कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास नज़दीक में गंगा जी हों तो आप गंगा जी जाके ही विसर्जित करें। फूल माला को मत ले जाइएगा फ्रेंड्स, कि बहुत ज़्यादा जितने पत्ते वगैरह लगते हैं ना, सबको आप मत ले जाइएगा। केवल पार्थिव ले जाइए, उसके साथ में एक फल है, फूल है, बस उतना ले जाके विसर्जन करिए। क्योंकि हमको गंगा जी को प्रदूषण से भी बचाना है, तो उसके लिए हमें बस पार्थिव को लेके जाना है। बाकी तो हम अपने घर के गमले में पत्ते वगैरह दाब देंगे फ्रेंड्स, वो कंपोस्ट भी बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो तीज के पूजा में फ्रेंड्स हमने पहले कलश रखा है, शिव जी की मूर्ति रखी है जो गंगा जी के मिट्टी से बनी हुई आजकल हर जगह पे बिकती हैं, हमने खरीद के लाया है, रख दिया। गौरी गणेश जी को रखा है फ्रेंड्स। गौरी मैया और गणेश जी की पूजा हम हमेशा करते हैं, डेली की पूजा में भी। तो वही गौरी गणेश हम अपने मंदिर में रख लिए हैं, मंडप में अभी, जहाँ पे शिव जी और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा पंचोपचार जो हमेशा होती है वही पूजा है। हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, इन्हीं से पूजा कर रहे हैं, इन्हीं के साथ करिए। धूप बत्ती जलाइए, दीप जलाइए, सम्रानी जलाइए, आपके पास जो हो उतना करिए। दीपक जला के रखिए पूजा शुरू करते समय। चौक बनाइए, कलश रखिए, शिव जी की मूर्ति रखिए, गौरी गणेश रखिए, फिर दीपक जला के तब सारी पूजा को शुरू करिए। और मन में या बोल के नमः शिवाय का रट करते रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए और उसी के साथ में अपनी पूजा करते चलिए। पंचोपचार पूजन के बाद फ्रेंड्स कुछ मीठा हो, फल हो, जो भी हो, आप उसका भोग लगाइए। 16 श्रृंगार कहा जाता है कि माता जी को ज़रूर चढ़ाइए। 16 ना हो तो 5-7 जो हो उतना ही चढ़ा दीजिए और आगे तो आपसे जितना बन पड़े उतना चढ़ाइए फ्रेंड। कहते हैं ना कि भगवान की पूजा सामान से नहीं भाव से होती। एक फूल और अक्षत भी बहुत है, अगर आपका भाव अच्छा है तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो जो हो उसके साथ आप पूजन करिए भगवान जी का। भोले बाबा, वो तो भोले भंडारी हैं, उनकी पूजा हम आप ना कर सके हैं ना कर पाएंगे फ्रेंड्स। बस अच्छे भाव से पूजा करिए, उसी में वो खुश है। जो भी हार फूल है उसे चढ़ा दीजिए। चौकी को भी खूब सुंदर सा डेकोरेट करिए फ्रेंड। हम आप जहाँ पे रहते हैं उसको खूब सुंदर से डेकोरेट करके रहना चाहते हैं, तो भगवान को अगर बुला रहे हैं अपने घर में तो चौकी को हमें सजा के रखना चाहिए। जब हम भगवान का पूजन करते हैं फ्रेंड्स तो हल्दी, रोली, कुमकुम जो भी लगाते हैं उनको उसको चौकी के चारों तरफ लगा देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चौक बनाए, तो जितना सुंदर पूजा में लाल पीला रहता है उतना अच्छा लगता है देखने में। तो चौकी में 7, 9, 11 इस तरीके से टीका ज़रूर लगा दीजिएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स जब हम 16 श्रृंगार कर देते हैं माता रानी का, तो सिंदूर 5 या 7 बार लगाया जाता है, लगा देते हैं। गौरी मैया जो रखे ना उनको भी लगाते हैं और माता पार्वती दोनों जन को लगाते हैं। कलश में भी सिंदूर लगा दीजिएगा। हर जगह पे भोले बाबा को सिंदूर नहीं चढ़ता, बाकी हर जगह पे आप सिंदूर लगा दीजिएगा। कलश के पल्लव पे भी टीका कर दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से इतनी पूजा करने के बाद फ्रेंड्स
कथा कहते हैं, जो तीज व्रत की बुक आती है ना उसकी, तो उसी बुक से हम कथा कहेंगे और बच्चों को बुला लिए वो सुनेंगे। कथा कोई कहे फ्रेंड्स तब आप सुनिए, या आप कहिए तो कोई सुनने वाला हो। कथा अकेले, अगर आप हैं अकेले तो मजबूरी है आपकी, सुनना पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा खुद से। हाँ, कोशिश करिए कि कोई एक रहे जो सुन ले। आप लेडीज या जेंट्स कोई भी हो, भगवान की कथा है उसको हर कोई सुन सकता है। आप किसी को नहीं सुनने वाला है तो कोई आपको सुना दे, ये कोशिश करिए। तो हमारे बच्चे बैठ के कथा सुनेंगे। कथा सुनते समय हाथ में अक्षत और फूल ले लेना चाहिए, तो उनको दे के ये हम कथा कह लेंगे। कथा के बाद फ्रेंड्स आरती करेंगे। आरती के बाद भगवान की जो वंदना और स्तुति है उसको बोलेंगे। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि रात अकेले तो नहीं जग पाते फ्रेंड्स, 12 बजे तक कोशिश करके जग लेते हैं। कभी कभी सो भी जाते हैं, तो सुबह में फिर उठते हैं। वही जितनी पूजा इतनी समय की है ना फ्रेंड्स, वही उतनी पूजा सुबह में भी करके फिर 5 बार सिंदूर माता रानी के मांग में लगाते हैं, माथे पे, और उनको लगा लेते हैं और गौरी मैया को लगा लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद 3 बार अपने मांग में लगाते हैं और वो तीनों बार दूसरी उंगली का प्रयोग करके उनको लगाते हैं सिंदूर। यही सुहाग लिया जाता है। जो चूड़ी वगैरह चढ़ा रहता है ना फ्रेंड, अगर आप जोड़ा चढ़ाए हो तो वो एक सेट आप अपने पास रखो और एक सेट पंडित जी को दे दीजिए। अगर एक ही चढ़ाएं तो 1-2 चूड़ी आप ले लीजिए, बाकी पंडित जी को दान में दिया जाता है, वो दे दीजिए। कई जगहों पे खाना वगैरह बना के रखा जाता है, हमारे यहाँ खाना नहीं बनाया जाता उस दिन। व्रत रहते हैं ना, तो ढकने के लिए जो पार्वती के लिए जो पकवान बनते हैं ना अच्छे अच्छे, वो नहीं बनता हमारे। ब्राह्मण के संकल्प के रूप में एक सीधा निकाला जाता है कि एक ब्राह्मण के खाने के लिए सीधा निकले, तो वो सीधा हम लोग निकाल देते हैं और वही सुबह में किसी ब्राह्मण को दे देते। सुबह विसर्जन के समय फ्रेंड्स काला चना जो होता है उसे भिगो के थोड़ा सा चना के साथ में शिव पार्वती जी का विसर्जन किया जाता है, और वही चना फ्रेंड्स पारण में 5 और 7 खाया जाता है, जिससे कि पारण करते हैं हम लोग। हमारे घर में यही होता है। विसर्जन के बाद फ्रेंड्स आप जो भी सामान है उसको एक साइड कर दीजिए। पार्थिव को कोशिश करिए कि गंगा जी नज़दीक हो तो गंगा जी में चले जाइए विसर्जित करने के लिए। अगर हाँ नहीं आप जा पा रहे हैं तो किसी बर्तन में गंगा जल और साफ जल भर के पार्थिव को उसमें विसर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। और हाँ, अगर आप गंगा जी में जा रहे हैं विसर्जन करने तो ध्यान रखिएगा कि एक फूल और जो छोटी सी चुन्नी माता पार्वती को ओढ़ाए हैं वो एक फल, बस यही इतना ले जाइएगा। बहुत ज़्यादा फूल पत्ती को गंगा जी में मत डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि गंगा जी को प्रदूषण से बचाना भी है। तो इस तरीके से हमने मनाई अपनी तीज, और आपने किस तरीके से मनाई है उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे फ्रेंड्स।